सबसे बड़ी खबर जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है, जहां पर मलेसे मऊ में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। परिवार के 8 सदस्यों ने विरोध किया। एलडीए की टीम ने अवैध निर्माण हटाने से पहले कराई थी मुनादी। 2 दिन तक डुगडुगी पिटवाकर लोगों को दी गई थी सूचना। नोटिस के बाद एलडीए की ये कार्रवाई सामने आई है। जा रहा तो कुछ लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मलेसे मऊ में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। एलडीए का बुलडोजर चला है, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मचा नजर आया। लखनऊ की ये खबर जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल अवैध तरीके से यहाँ पर ये निर्माण किया गया था और इसको हटाने से पहले मुनादी भी कराई गई थी। 2 दिन तक डुगडुगी पिटवाकर लोगों को सूचना भी दी गई और अब नोटिस के बाद एलडीए ने ये एक्शन लिया है। जा रहा तो कुछ लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, मलेसे मऊ में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ यह एक्शन लिया गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा, ये तो फुलझड़ी निकली, वो भी फुस हो गई। जहां पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल के आरोपों का समर्थन किया, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उनके पास परमाणु बम है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर वोट चोरी के सबूत दिखाने का दावा किया है। राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत मिल्कीपुर से हुई। इसकी शुरुआत डकैती की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, अयोध्या जनपद है और उसी जनपद में मिल्कीपुर है विधानसभा क्षेत्र। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम विपक्ष को करारा जवाब देंगे। 60 साल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं, वो तो घूम घूम खुद कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का? इनको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर है। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए थे
और आज एक बार फिर प्रेजेंटेशन से वोट चोरी का दावा किया है, जिस पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर। सीएम योगी ने देश में जीएसटी रिफॉर्म के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उनका कहना है कि इससे देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। हर गरीब और वंचित को योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। देखिए। सीएम योगी ने देश में जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों के लिए दिवाली का बड़ा गिफ्ट बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जीएसटी की नई स्लैब से न सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। जीएसटी बदलाव से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आएगी, बल्कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। गरीब और वंचित को केंद्र और राज्य की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की फाइनल तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। पिछले 8.5 साल में 4 जीबीसी के जरिए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग कांड में 4 बदमाश शामिल थे। गाजियाबाद में कल हुए एनकाउंटर में 2 बदमाश मारे गए हैं। वहीं 1-1 लाख के इनामी 2 और बदमाशों की पुलिस को तलाश है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर 12 सितंबर को हुई फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले भी घायल हुए। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि योगी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के खौफ फैलाने वाले गैंग्स, खास करके संगठित गैंग्स पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने फोन करके सीएम योगी का आभार जताया। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ है, और इतने कम समय में इतनी कठोर कार्रवाई की है, आप लोगों ने भी देखा है, और इतना बड़े गैंग का जो सफाया किया है वो काबिले तारीफ है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि यूपी में अब इन्वेस्टर्स के लिए जगह है।
गुंडे माफियाओं के लिए नहीं। अब ये माफिया गुंडा मवाली ये विपक्ष की सरकारों के अलंकार थे, के हीरे थे। अब यहाँ तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे। गाजियाबाद में एनकाउंटर में मारे गए 2 बदमाशों के बाद अब पुलिस को बागपत के 2 बदमाश नकुल और विजय की तलाश है। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम है। वहीं बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। ब्लड बैंक और वार्डों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मरीजों से बातचीत की, समस्याओं की जानकारी ली। मरीज वार्ड के बेड पर गंदगी को लेकर डिप्टी सीएम ने कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल में जलभराव देखकर डिप्टी सीएम ने तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। सालों से खराब खड़ी हुई एम्बुलेंस को हटवाने, खुले तारों को ठीक कराने के निर्देश देते हुए मरीजों से बदसलूकी न करने की अपील की। मरीजों अगर मरीज नहीं हुए तो हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, तो मरीज को भगवान मान करके सेवा करनी है। एक बात। दूसरा, जो शिकायत मिल रही फार्मेसी, गलत बात है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, जो भी गंदगी है उसको रिमूव करने के निर्देश दिए हैं। कार्यदायी संस्था जो सफाई के लिए जिम्मेदार है उसके लिए आज का दिन भर का जो उनकी बिल है उसको हमने कहा है कि बिल का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी थी। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई थूकेगा नहीं, और यदि कोई थूकता है तो उसको हम कोई डांटेंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और बहुत अगर कोई परेशान करा तो हम पैर भी छू लेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। 20 लाख के आसपास है, तत्काल पूरा खत्म करो और जब ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा सब खत्म कराओ, तत्काल कराओ, कल से काम लगाओ। ये पूरे अस्पताल में कहीं भी वाटर लगी नहीं है।